सो गाइज मैं एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ मम्मी के लिए एंड उनको कानों कान खबर नहीं है इस चीज़ की एंड हम जा रहे हैं मार्केट एग्जीक्यूट करने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। समझ आ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने पोहा एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं अभी से शॉल लेके घूमने लगी हूँ, बट लुक, मेरे को नीचे नहीं ठंडी लगती है, मेरे को सिर्फ ऊपर ठंडी लगती है। आई डोंट नो व्हाई। जब ठंडी का सीज़न आने वाला रहता है ना भाई, मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ स्वेटर्स में, बट मैं शॉल ज़रूर ली रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ती हूँ इनिशियली। अब लोग मज़ा लें तो लें, आई डोंट केयर यू नो, बट मेरे को अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक जब मैं हॉस्टल में भी थी, आई रिमेंबर कि पूरे हॉस्टल में सिर्फ मैं एक ऐसी लड़की थी जो स्वेट शर्ट्स मीन्स जो पतले वाले स्वेटर्स होते हैं वो पहन के घूमती थी एंड मेरी फ्रेंड्स मेरा मज़ा लेती थी। ऑब्वियसली फ्रेंड्स तो मज़ा लेते ही हैं यार, बट मेरे को ये था उस टाइम कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे पापा को आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि भाई मैं बहुत भयंकर बीमार पड़ती हूँ और उस टाइम मेरे को अकेले नहीं रहना होता है मेरे पास, मुझे मम्मी पापा चाहिए होते हैं। एंड इफ़ समबडी सेज कि दिस इज़ बैड, आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिला है एंड वो प्यार मुझे चाहिए, शायद ज़िंदगी भर चाहिए होगा। तो मुझे पापा मम्मी चाहिए होते हैं। लाइक मैं बीमार पड़ती हूँ ना, मैं मम्मी 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 करने लगती हूँ, वो वाला मेरा सीन रहता है थोड़ा। तो इसलिए मैं शॉल्स लेके घूम रही हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो छोटी तो है नहीं यहाँ पे, संस्कार भी नहीं है कि वो थोड़ा बहुत जो भी काम करता था वो भी वो करे। तो मेरे को वो स्ट्रेंथ बन के रहना पड़ेगा। मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मैं बीमार पड़ती हूँ, तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, इसलिए आई एम श्योर। सो गाइज मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने पोहा। भाई मैं छत पे आई थी और मैंने इस गद्दे को बस पलटा है, पलटने में मेरी हालत पंचर हो गई थी। ये बहुत मोटा। भाई मम्मी ये ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अकेले लेके आई हैं, वो भी साड़ी पहन के। हैट्स ऑफ टू मम्मी, भाई मेरे से तो नहीं हो पाए। एनीवेज गाइज चलो चलते हैं नीचे, थोड़ा बहुत काम करते हैं। सो गाइज मैं नहा चुकी हूँ एंड आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज समथिंग टू मम्मी, जो वो चाहती हैं पर हम नहीं कर सकते बिकॉज राइट नाउ वी स्टे इन रेंटेड अपार्टमेंट। लाइक अगर ज़्यादा पैसा भी लगता तो भी हम इन्वेस्ट कर देते, पर हम किसी और के घर में रह रहे हैं तो हम यहाँ पे खुरापाती काम नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि रेंटेड अपार्टमेंट में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होता है कि क्या चीज़ कितने दिन के लिए, तुम कब तक यहाँ रह रहे हो, क्या होगा, आई डोंट नो दैट थिंग। ओके, थर्ड थिंग कि हम अपने लैंडलॉर्ड से वो काम करने को नहीं कह सकते अभी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो हर चीज़ तुरंत प्रोवाइड कर नहीं सकता है। तो बेसिकली इट्स अ थिंग कि वी नीड अ वार्डरोब, बट हम अभी वार्डरोब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड से एंड हम वार्डरोब नहीं बनवा सकते। दो वी आर दैट मच एलिजिबल बाय गॉड्स ग्रेस कि हम बनवा सकते हैं वार्डरोब, बट हम दूसरे के घर में नहीं बनवा सकते। तो द पॉइंट इज़ कि जब तक हमारे घर में वार्डरोब नहीं बनता है, मेरे को एक टेम्प्रेरी वार्डरोब बनाना होगा। आई एम प्लानिंग, अभी मैं मार्केट जाऊंगी, देखती हूँ क्या सामान अवेलेबल है, क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ, फिर उस हिसाब से विल डू अ प्लान एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट थिंग। सो लेट्स गो। सो अभी इस चीज़ के बारे में मम्मी को नहीं पता है, क्योंकि उनको बता दूंगी तो वो मेरा प्लान सब चौपट कर देंगी, वो करने ही नहीं देंगी। एंड मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, लाइक लाइफ को सिंपल बनाना। अगर मैं बहुत बड़ा चीज़ अचीव नहीं कर सकती तो उसको छोटे में मुझे करना होगा। सो दैट इज़ वेरी गुड, आई एम ग्रोइंग विथ, और आई होप वो आपको भी वो चीज़ हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे ना घर को सिंपल रखना मुझे नहीं पसंद है। आई मीन सिंप्लिसिटी मुझे पसंद है, बट मुझे सामान और चीज़ बहुत प्रैक्टिकल चाहिए होता है। लाइक दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर माई डे टू डे यूज़। और मैं अगर रूम में बैठी हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैं अपने बेडरूम में सो रही हूँ, तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए यार, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर को सजा के रखना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, दिस इज़ वॉट हैज़ बिन टॉट टू अस बाय मम्मी, तो आई एम कैरिंग दैट फॉरवर्ड। और भाई स्कूल में तो SUPW हमने किया है, क्राफ्ट किया है। क्या लाए हो डुग्गू? देखो ना, क्या देखूं, खा के देखूं कैसा बना है? कौन बनाया है? मम्मा। मम्मा बनाई है, रुको तुमको चॉकलेट देती हूँ।
डुग्गू चॉकलेट खाएगा? ये ऊपर डुग्गू? का भी खुलता है क्या? हाँ, ऊपर का भी फ्रिज है ना, वो भी खुलता है। डुग्गू चॉकलेट खाएगा? ये तो चॉकलेट कम हो गया डुग्गू। कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? सारा डाल तब होगा। हाँ, ये वाला भी कौन सा लोगे? खत्म। बता कोई दो ले सकते हो, दो। लग रहा है परी दीदी सब खा गई है, मैं तुम्हारे लिए ये सब रखती हूँ। तुम देख नहीं रहे हो। सो गाइज हम चलते हैं मार्केट और अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। ओके सो गाइज दिस इज़ दी क्लोथ्स जो कि हम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तो पता नहीं चलता है, बट दैट्स टू मच एंड लुक एट दिस। इसी पे हम कपड़ों को रखते हैं। ओके ये देखो, ये स्टडी स्टैंड है हमारा, पर इस पे भी हमने कपड़े रखे हैं। नाउ वी हैव ट्राइड टू मेक इट मोर एस्थेटिक अकॉर्डिंग टू आवर अवेलेबिलिटी, बट इट्स नॉट एट ऑल एस्थेटिक। तो आई एम प्लानिंग टू मेक इट समथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स। गाइस एक काम तो रह गया, मेजरमेंट ले लेती हूँ। सो इट इज़ 3.4। ओके गाइस मम्मी और पवी का देखो कैसे सो रहे हैं ये लोग। एक ही काउच पे दोनों के दोनों सो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बेड खाली हो गया है ना, छत पे गया है गद्दा। सो गाइस मुझे मिक्सी भी बनवाना है। जो वो ऊपर का कंटेनर होता है ना जिसमें पीसते हैं, वो निकल ही नहीं रहा है। सो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली आई गॉट दिस कवर। ठीक है, तो ये हमको ऐसे लगाना होगा ना। ओके, और ये शीशा, ये कितना चौड़ा रहेगा भैया? बहुत पतला है ये। सो गाइस पहले मैं ये वुड लगवाने वाली थी, बट इसमें ऊपर सरमाइका लगा ही नहीं है। शीशे से अलग ही प्यार है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना, सिर्फ एक काम रह गया उस चक्कर में, एंड वो भी मम्मी ने मुझे कहा नहीं था करने को। मैं खुद से सोची थी करना है, बट स्लिप ऑफ द माइंड हो गया और मैं भूल गई करना। एनीवेज मैं तो कर लूँगी वो काम जाके, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो काम करने गई हूँ। बट वो आज डिलीवर नहीं होगा घर पे, वो कल डिलीवर होगा। भाई साहब बहुत महंगा है, बहुत महंगा। अभी मम्मी को पता चलेगा मैं डांट भी सुनूंगी। भले ही मैं अपने पैसे से ख़रीदूँ, भले ही मैं उधार पे मम्मी से लेके ख़रीदूँ और मम्मी को पे करूँ, पर मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि पैसा तो पैसा होता है। पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि बच्चों का पैसा वेस्ट हो। तो चलो चलते हैं, मम्मी को फ़ोन कवर देते हैं और लेट्स सी हर रिएक्शन, क्योंकि उनके फ़ोन का कवर मिल ही नहीं रहा था। तो वो जो रैक बनेगा ना, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना कि कैसा वो बना है। भाई मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। गाइज़ मेरे कंपनी का देखो बैग, सेक्सी सा है ना। एंड मैं ये भी लाई हूँ खाने के लिए, एक खा लेती हूँ मैं तो ये ट्रीट डिज़र्व करती हूँ। तुम्हारा फ़ोन कवर मिल गया, लगा के देखो। सो गाइज ये देखो, मेरे मामू मौसी और नानी है क्या, छोटी है। वही। हाय बोल दो मेरे गाइस को। एली हाय बोलो। एलिफेंट हाय बोलो। सो गाइस ये देखो इसमें कितना धूल लगा है, और मम्मी इसको चमका देंगी। पहली बार मम्मी इसको साफ़ कर रही है, वरना हर साल मैं साफ़ करती थी, क्योंकि मैं आज अच्छा कपड़ा पहनी हूँ ना, निया। ये लो माते, ये देखो गाइस चमक गया एकदम। ऐसे ही नहीं सामान चमकता है, बहुत मेहनत लगती है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय।